हेलो दोस्तों, आज हम हॉलीवुड की साइको किलर मूवी अलोन के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म में एक लड़की की स्टोरी के बारे में बताया गया है। फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेसिका स्वानसन को, जो एक विधवा है। हाल ही में उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था। वो इन चीजों से दूर जाना चाहती थी। तब वो कुछ सामान लेकर अपनी कार में निकल पड़ती है, ये सोचकर कि यह सफर उसे एक नई शुरुआत का मौका देगा। जेसिका अपने ख्यालों में डूबी हुई थी और अपनी कार ड्राइव कर रही थी। सफर काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक ब्लैक कार उसके रास्ते को रोकते हुए धीरे चलने लगती है। जेसिका को ये कार बहुत डिस्टर्ब करने लगती है, क्योंकि वह आगे नहीं निकल पा रही थी और लेफ्ट साइड में भी गाड़ियां आ रही थीं। जेसिका को अब अपने सफर में डिस्टर्बेंस हो रही थी। वो ब्लैक कार को ओवरटेक करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो ब्लैक कार अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, जिससे जेसिका ट्रक से टकराने से बच जाती है। लेकिन फिर देखती है कि वो ब्लैक कार उसके पीछे है। जेसिका थोड़ी डर जाती है, लेकिन वो ब्लैक कार एक अलग रास्ते पर चली जाती है। जेसिका चैन की सांस लेती है और अपने सफर पर ध्यान देती है। रात हो चुकी थी और सफर के लिए उससे 4 दिन लगने वाले थे। गैस स्टेशन पर जेसिका अपने पापा से बात कर रही थी जब उसकी नजर एक ब्लैक कार पर पड़ी जो एक अलग साइड पर रुकी थी। ये वही ब्लैक कार थी। जेसिका अस्का को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अचानक से कार वहां से चली जाती है। जेसिका वहीं के एक होटल में रुकती है, क्योंकि नेक्स्ट डे भी उसे एक लंबे सफर पर जाना था। नेक्स्ट मॉर्निंग जेसिका अपने सफर पर निकलने के लिए तैयार थी, तभी वहां एक व्यक्ति आता है और अपना नाम सैम बताता है। वो जेसिका से कहता है, वो ब्लैक कार मेरी ही थी। मुझे माफ करना, मैं कॉल पर था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। जेसिका को उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। जेसिका कहती है, कोई बात नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। वो बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। सफर के दौरान फिर से सैम वहां अपनी गाड़ी बीच रास्ते में लेकर रुका हुआ था। वो जेसिका को बताता है, मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, क्या तुम मुझे पास वाले गैस स्टेशन तक छोड़ सकती हो। जेसिका उसे अपनी गाड़ी में बैठाने से मना करती है और वो कहती है, मैं गैस स्टेशन पर जाते वक्त मदद भेज दूंगी, अभी मुझे ऑफिस जाना है। सैम की गाड़ी बीच रास्ते में थी और उसका एक हाथ भी टूटा हुआ था। वो जेसिका को कहता है, मैं इस हालत में कुछ नहीं कर सकता, मेरी गाड़ी को रोड से हटाने की मदद तो करो। जेसिका साफ मना करते हुए वहां से निकल जाती है। अब रात का समय हो गया था और जेसिका रास्ते में रुकी हुई थी, जब अचानक सैम की कार वहां आती है। जेसिका उसे देखकर वहां से जाने का फैसला करती है। सैम उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका वहां से निकल जाती है। वो अपनी रियर मिरर में देखती है और उससे पता चलता है कि सैम उसे फॉलो कर रहा है। घबराहट में जेसिका पुलिस को कॉल करती है, लेकिन सैम उसे ओवरटेक करके निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होती है और रोड के किनारे क्रैश हो जाती है। जब जेसिका चेक करती है तो देखती है कि टायर कटा हुआ था। तभी वहां सैम आता है और जेसिका उसे देखकर अपनी गाड़ी में बैठकर अंदर से लॉक कर लेती है। पर सैम एक रोड की मदद से शीशे को तोड़ देता है और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। सुबह जब जेसिका उठती है तो वो खुद को एक केबिन में पाती है। जेसिका यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है, पर दरवाजा बाहर से लॉक था और खिड़की के पास दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। डर और घबराहट के कारण जेसिका केबिन के हर कोना को देखती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। जेसिका यहाँ इस केबिन में 2 दिन से फंसी हुई थी। वो आवाज सुनती है कि सैम किसी काम से बाहर जा रहा था, तो वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। दरवाजे की चाबी दूसरी तरफ लटकी हुई थी। जेसिका एक कील लेती है जो उस केबिन में थी और अपनी हुडी को नीचे दरवाजे से उस तरफ फैलाती है और उस कील को लॉक के इस तरफ से अंदर डालती है। धीरे धीरे वो की उस कील के सहारे वो हुडी में गिर जाती है। वो उस केबिन से निकलकर ऊपर आती है, पर सैम भी वही आ रहा था। जेसिका उसे देखकर वहीं एक कोना में छुप जाती है। सैम वहां बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। अब यहाँ सभी को पता चलता है कि उसकी एक पत्नी और एक बेटी भी है और वो उन्हें झूठ बोलता है कि वो ऑफिस में है। तभी जेसिका मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलकर भाग जाती है। वो जान बचाने के लिए तेजी से जंगल की तरफ भागती है। सैम जब केबिन में चेक करता है और जेसिका को वहां नहीं पाता, तो वो तुरंत समझ जाता है और उसके पीछे भागता है। जब जेसिका भाग रही थी, तब उसके पैर में एक लकड़ी का टुकड़ा चुभ जाता है, जिस वजह से उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, पर वो रुकती नहीं। वो एक झील के पास पहुंचती है और देखती है कि सैम भी पीछे आ गया था। जेसिका बिना सोचे समझे सीधे झील में कूद जाती है। किनारे पर आकर वो जंगल में चलती जा रही थी। तभी उसे एक ओल्ड आदमी रॉबर्ट मिलता है। रॉबर्ट उसकी हेल्प करता है। जेसिका ने उसे बता दिया था, मेरे पीछे एक किला आ रहा है, वो मुझे मारना चाहता है। रॉबर्ट ने जेसिका को अपनी कार में बैठा लिया और पुलिस स्टेशन ले जाने लगा। रॉबर्ट के पास फोन नहीं था। जेसिका ने उसे गलत समझकर अपनी सुरक्षा के लिए उस पर लकड़ी से हमला किया था, जिस वजह से उसका फोन टूट गया था।
जब वे रास्ते में जा रहे थे तो एक पेड़ रास्ते के बीच गिरा हुआ था। जेसिका डर गई और उस पेड़ को उठाने चली गई। वो कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पेड़ को हिला भी नहीं पा रही थी। तभी वहां सैम आता है और वो अपनी चालाकियों से रॉबर्ट को मैनिपुलेट करने लगता है और उसे ट्रस्ट दिलाता है कि जेसिका मेरी बहन है, उसको दौरे पड़ते हैं, मैं उसे संभाल लूंगा। रॉबर्ट समझ नहीं पाता और वो उसकी चाल में फंस जाता है। जेसिका ये सब देखकर पहले ही वहां से भाग गई थी और सैम ने रॉबर्ट को मार दिया था। अब वो जेसिका के पीछे चल पड़ा। सुबह से रात हो गई थी। जेसिका को एक गोली शोल्डर पर लगी थी, उसके बावजूद भी जेसिका रात को चलती जा रही थी और वो किसी तरह सैम से बच जाती है। सैम उसे ढूंढते हुए परेशान होकर चला गया था क्योंकि उसे रॉबर्ट की लाश को भी ठिकाने लगाना था। जेसिका रोड ढूंढ रही थी कि कोई मिल जाए और वो वहां से निकल सके। पर वहां सैम आता है जो रॉबर्ट की बॉडी को दफनाने लगता था। जेसिका उसे देखकर वहीं छुप गई थी। वह सैम की गाड़ी लेकर भागने का प्लान बना रही थी, पर उसकी चाबियां नहीं मिली। लेकिन सैम का फोन उसने ले लिया। जब तक वह सोचती कि क्या करूं, सैम वापस आ गया था। वह गाड़ी के बैक सीट के पीछे छुप गई। पुलिस को कॉल करके अपनी लोकेशन पुलिस को भेज देती है। सैम को इन सब की कोई खबर नहीं थी। जब उसने देखा कि उसका फोन नहीं दिख रहा, तभी पीछे से जेसिका एक रॉड लेकर उस पर हमला करने लगी। गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलट जाती है। जेसिका उसका फोन लेकर वहां से भाग गई और एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां दूर दूर तक बचने का रास्ता नहीं नजर आ रहा था। तभी उसने सैम के साथ फाइट की। जेसिका ने सैम के फोन से उसकी पत्नी को कॉल करके बताया, तेरा हस्बैंड एक किला है और उसने मुझे किडनैप किया है। सैम भी वहीं खड़ा था। उसकी फैमिली को सब बता दिया। ये जानकर गुस्से में वह जेसिका पर हमला करता है, पर जेसिका उसे एक नाइफ से मार देती है और वहां पुलिस भी आ चुकी थी और इस मूवी का यहीं पर दी एंड होता है। पहले सैम पर तरस आ रहा था क्योंकि वह कुछ ऐसा करना नहीं चाहता था। वह सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा था और जेसिका बेकार में घबरा रही थी, पर जब उसका असली चेहरा सामने आता है, तब यह मूवी एक अलग ही डायरेक्शन ले लेती है। कमेंट्स में आप जरूर बताना आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी। और आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू आप सबका।